राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको रसायन विज्ञान का बहुत ही बेसिक चीज़ सिखाऊंगा। जैसे आप रासायनिक सूत्र किस तरीके से बना सकते हैं या केमिकल सूत्र किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कुछ समूहों के नाम। जैसे हम कुछ एलिमेंट जानते हैं, जैसे कि आपका Cl है, हम इसको क्लोरीन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्लोरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के बाद में लगेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो उस समय इसको क्लोरीन नहीं हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसी तरीके से ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, और आपका फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए किसी एलिमेंट के बाद आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ समूहों का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आपका है Cl, जिस पर सिंगल माइनस होता है। अभी हमने बताया इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लोराइड, ठीक है। फिर Br, ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आयोडीन, इसके लिए आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इसके बाद हमारा आता है OH माइनस, जिसके लिए हाइड्रा ऑक्साइड लिखते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड लिखते हैं। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इसको हम ऑक्साइड लिखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्साइड लिखते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है H प्लस, तो H प्लस के लिए हम हमेशा हाइड्राइड लगाते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाइड्राइड लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लीजिए CO3 डाई नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर हम इसको हम लिखते हैं कार्बोनेट, इसको हम लिखते हैं कार्बोनेट। अगर आपका SO4 डाई नेगेटिव होता है, SO4 डाई नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हम लिखते हैं सल्फेट, ठीक है। और इसके बाद आपका सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर में डाई नेगेटिव चार्ज होता है, इसको लिखते हैं सल्फाइड, इसको लिखते हैं हम सल्फाइड, ठीक है। आपको ए एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट के बाद में जुड़ते हैं, तो पहली चीज तो आपको इनका नाम याद रखना है, और दूसरी चीज जो एलिमेंट पहले होते हैं तो उनका नाम जो नॉर्मल नाम होता है वही नाम उसको याद रखें, जिस एलिमेंट का जो नाम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट है Na, सोडियम। सोडियम पे सिंगल प्लस चार्ज होता है। फिर आपका आ जाता है पोटेशियम, फिर इसके बाद आपका आ जाता है पोटेशियम के बाद एक काम करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं आपका H प्लस भी ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं आपका कैल्शियम, जिस पर 2 प्लस चार्ज होता है। इसके बाद Mg ले लेते हैं, जिस पर 2 प्लस चार्ज होता है, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। फिर इसके बाद है कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर इसके बाद हम ले लेते हैं लिथियम, जिस पर सिंगल प्लस चार्ज होता है, जिस पर आपका सिंगल प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो हम इतने से लेके हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं किस तरीके से नाम बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उन एलिमेंटों को लेते हैं जिन पर सिंगल प्लस चार्ज हो और सिंगल माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां से सोडियम ले लेते हैं और यहां से क्लोरीन, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो बच्चों, सोडियम पे सिंगल प्लस चार्ज का मतलब होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और क्लोरीन पे सिंगल माइनस चार्ज का मतलब होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ए इसके साथ जुड़ सकता है, ए क्या करेगा, जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है वही किसको दे देगा, सोडियम। जब ये सोडियम को डोनेट कर देगा तो दोनों पर उदासीन चार्ज हो जाएगा, यानी कि दोनों पर जो चार्ज होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहां पर देखो, जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे, जब ये एक दूसरे को मिलेंगे तो यहां पे बनेगा NaCl। अब आप इसका नाम क्या जानते हैं, सोडियम। जो पहले वाला एलिमेंट है जो उसका नाम होता है वही लिखो आप,
ठीक है, उसका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज करना है जो बाद में एलिमेंट जुड़ा होता है। तो जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और इसके लिए क्या लग जाएगा आपका क्लोराइड, इसका नाम क्या आ जाएगा क्लोराइड। तो इस यौगिक जो यहां पे बना इसका नाम क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद हम यहाँ पे सोडियम फिर से ले लेते हैं, बट इसमें से कोई अदर ले लिया जाए। चलिए हमने फिर से ले लिया Na, इस पर प्लस माइनस प्लस चार्ज है, और यहाँ पे ले लिया F, इस पर सिंगल माइनस है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, इस पर सिंगल प्लस चार्ज है, इस पर सिंगल माइनस, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बनाएगा NaF। अब इसके नाम की अगर बात करेगा तो इसका नाम जो होगा वो आपका होगा सोडियम, क्योंकि बच्चों हमने बताया कि जो पहले एलिमेंट होता है उसका जो नाम रहेगा हम वही लिख देंगे, ठीक है, बस जस्ट बाद वाला नाम को क्या कर देंगे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या लग जाएगा फ्लोराइड, इसके लिए क्या लग जाएगा फ्लोराइड लग जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम यहां से सोडियम फिर से ले लेते हैं, अब यहां हम लेते हैं OH, Na+ और OH-। सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, OH पर एक माइनस चार्ज है, यानी कि ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहां पे बनेगा NaOH, यहां पे क्या बनेगा NaOH। NaOH इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलेंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहां से हम फिर से सोडियम ले लेते हैं, यहां से हम ले लेते हैं CO3, CO3 डाइनेगेटिव। देखो बच्चों हमने भी बताया कि सोडियम पे एक प्लस चार्ज का मतलब होता है कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कार्बोनेट की अगर बात करेगा तो कार्बोनेट पे डाई माइनस चार्ज, इसका मतलब है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है। तो अब इसको इसके साथ जुड़ना है, तो जब जुड़ेगा तो यहां पर क्या होगा आपका ये चार्ज आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, यानी कि ये चार्ज इससे मिलने के बाद उदासीन यानी कि 0 हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखो एक सोडियम पे एक प्लस चार्ज है और कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज है, तो न्यूट्रल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या कर लेंगे बच्चों, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें कितने गुणा कर देंगे 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखो बच्चों एक सोडियम पर एक प्लस चार्ज, 2 सोडियम पर 2 प्लस चार्ज। अब इस सोडियम पे 2 प्लस चार्ज हो गया, 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में मिलकर आपका क्या बना देंगे Na2CO3। और इसके नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम आएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम आएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। दूसरा कंपाउंड यहाँ पे सोडियम से हम सीख चुके कि सोडियम पे किस तरीके से नाम बन सकता है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो K+ और यहाँ पे Cl-, दोनों पे सिंगल प्लस और सिंगल माइनस चार्ज है, तो दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे बनेगा KCl। अब KCl के नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम क्या है बच्चों पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे क्लोराइड, इसके लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम निकल के क्या आएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे फिर से हम ले लेते हैं के, और यहां से हम ले लेते हैं आपका इस बार Br, ठीक है बच्चों। इस पर एक प्लस चार्ज है और इस पर एक माइनस चार्ज है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों इस पर सिंगल प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यानी कि ये दोनों जब बाइंड करेंगे तो के यहां पे बनेगा KBr। अगर इसके नाम की फिर से बात करेंगे बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम। अब ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन को किस में चेंज हो जाएगा ब्रोमाइड में, किस में चेंज हो जाएगा ब्रोमाइड में, ठीक है। अब यहां से पोटेशियम ले लेते हैं फिर से, और यहां से ले लेते हैं OH-। तो देखो बच्चों पोटेशियम सिंगल प्लस चार्ज
और OH पर सिंगल माइनस चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। जब एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा KOH। तो बच्चों इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पोटेशियम। ये हो गया, तो इसका नाम सीधे सीधे लिख लो पोटेशियम, इसका नाम लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा ये जुड़ा है OH, OH को हम क्या किस नाम से जानते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या नाम आ जाएगा बच्चों, हाइड्रा ऑक्साइड। अब यहां पे इस कंपाउंड का अगर नाम पूछ लिया जाएगा तो इन दोनों को एक साथ बोलो, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। अब यहां पे ले लेते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिस पर 2 माइनस चार्ज, जैसे आपका कार्बोनेट K+CO3 डाई माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको इसके साथ बाइंड करना है कि पोटेशियम को कार्बोनेट के साथ बाइंड करना है। तो देखो पोटेशियम सिंगल प्लस चार्ज, इस पर डबल माइनस चार्ज। अब इस चार्ज को आपस में क्या करना है, प्लस चार्ज को माइनस चार्ज के साथ बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज, 2 पोटेशियम पे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस 2 और ये 2 माइनस 2 आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल या कहें उदासीन हो जाएगा तो ये बनाएगा K2CO3, K2CO3। तो इस चीज को हम बोलेंगे पोटेशियम, और ये आपका क्या नाम है इसका बच्चों, कार्बोनेट। इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। अब अगर मान लीजिए बच्चों यहां पे हम K ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे SO4 ले लेते हैं डाइनेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम चार्ज को बराबर करेंगे, किस पर अधिक है, सल्फेट पर अधिक है, किस पर कम है, पोटेशियम पर। तो पोटेशियम में कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा करने पर एक पोटेशियम पे एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज, तो 2 पोटेशियम पे 2 प्लस चार्ज। अब इन दोनों का आपस में जब बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा K2SO4। अब इसके नाम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। और SO4 इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो बच्चों इसका नाम क्या आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट का हम सीख चुके। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, प्लस वाला छोड़ के यहाँ पे डबल माइनस वाला डबल प्लस वाला ले लेते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, सिंगल प्लस चार्ज वालों को छोड़कर हम डाई प्लस वालों को ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहां पर हमारा है Ca डबल प्लस, ठीक है। अब इधर से आपका जो भी मन कर रहा है आप ले लीजिए, हम स्टार्टिंग में यहां से लेते हैं F, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो कैल्शियम है, कैल्शियम में कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, और फ्लोरीन में कितना माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज। अब क्या करना है, इस चार्ज को इसके बराबर करना है। तो हमारे पास एक ही विधि है, हम इसमें 2 से क्या कर देंगे, यहां पर गुणा, यहां पे 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो जब 1 फ्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, 2 फ्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज, यानी कि जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाएगा CF2। ये क्या बनाएगा, CF2। अब इसके नाम की अगर बात कर देगा बच्चों, तो देखो इस नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नाम को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज, इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है बच्चों, पहला इस तरीके से लिख सकते हैं। बट यहां पर देखो इसकी संख्या डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो नॉर्मल नाम है वही हमेशा लिखेंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद वाले एलिमेंट में अगर उसकी संख्या डबल हो जाएगी तो हम वहां पर डाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किस शब्द का, डाई शब्द का, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका नाम ए होने की बजाय अगर आप ये भी लिख देते तब भी गलत नहीं है, बट फिर भी इसका सही नाम जो बन के आएगा वो आएगा कैल्शियम डाई फ्लोराइड। इसका नाम आएगा कैल्शियम डाई फ्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे चलिए हम कैल्शियम ले लेते हैं फिर से, और यहां पे ले लेते हैं हम आपका आयोडीन। तो देखो बच्चों कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज है
आयोडीन पे एक सिंगल माइनस चार्ज है, तो हम आयोडीन में कितने से गुणा कर देंगे बच्चों? 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा CI2, जब जुड़ेगा तो बन जाएगा CaI2। ठीक है, अब I2 जब बनेगा तो यहां पर देखो बच्चों, तो इसका नाम क्या आएगा? इसका जो नॉर्मल नाम है वही लिख लो। क्या नाम है इसका? कैल्शियम। इसका क्या नाम है? कैल्शियम। ठीक है, अब यहां पर देखो आई की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई है, तो यहां पर 2 हो गई तो उसके लिए क्या लगाएंगे? डाई। और यहां पर आयोडीन है, तो आयोडीन के लिए हम क्या लगाते हैं? आयोडाइन। आयोडीन के क्या लगाएंगे? आयोडाइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे फिर से हम कैल्शियम ले लेते हैं और कैल्शियम के साथ हम OH माइनस ले लेते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए ये 2 प्लस चार्ज कह रहा है कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक ए माइनस चार्ज कह रहा है कि यहाँ पे जो OH है इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इसके साथ ये जुड़ेगा तब भी इसकी एक चार्ज इसके पास तभी क्या रहेगा? कम रहेगा। इसीलिए हम क्या कर देंगे? इसमें हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो चलिए, तो ये दोनों जब बाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे KOH2 का CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब अगर इसकी बात करेगा तो इस चीज का नाम आपका क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जब तक एक परमाणु अणु रहेगा, मतलब कोई जैसे यहाँ पे F था, यहाँ पे I था, अगर इस तरीके से रहेगा तो हम डाई शब्द का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका कोई द्वि परमाणु शब्द आ जाएगा, जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे CO3 का डाई नेगेटिव है, यहाँ पे SO4 है, तो हम वहां पे डाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर इसके बाद हम फिर से कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर आपका O डाई नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिया जाए? O डाई नेगेटिव। तो देखो जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑक्साइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके ये दोनों जब जुड़ेंगे, क्योंकि देखो इस पर 2 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज, यानी कि इसमें गुणा और भाग करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर डायरेक्टली बन जाएगा COO। यहां पे क्या बनेगा? CaO बनेगा। अब इसके नाम की बात कर लेगा बच्चों, तो नाम आएगा कैल्शियम। इसका नाम आएगा कैल्शियम, और O के लिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? ऑक्साइड। इसके लिए क्या लगाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। दूसरे में हम आपका ले लेते हैं H प्लस ले लिए। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपका मन करता है वो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम रुको, H को छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं आपका मैग्नीशियम को, Mg डाई प्लस। ठीक है बच्चों, अब Mg के साथ इसमें से जिसका आपका मन करे उसके साथ जोड़ देते हैं। चलिए हम जोड़ देते हैं यहां पर आपका SO4 के साथ। ठीक है, SO4। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, यानी कि किसी में गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इन दोनों को डायरेक्टली हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? Mg, ये बन जाएगा SO4। ये क्या बन जाएगा आपका? MgSO4। अब अगर इसके नाम की बात कर देगा तो इसका नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम आएगा मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे फिर से Mg हमारा है डाई प्लस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CO3 डाई नेगेटिव। तो देखो इस पर भी 2 प्लस चार्ज है, इस पर भी 2 माइनस चार्ज, यानी कि गुणा करने की जरूरत नहीं, तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे Mg CO3 का CO3 हो जाएगा। अब इसके नाम की अगर बात कर देगा तो देखो बच्चों, हमें पहला वाला नाम सेम रखना है, जो इस तरह हम लिखे ना वो नाम सेम रहेगा। ठीक है, नाम अगर बदलना भी है तो जो इसके जस्ट बाद वाला होता है वही बदलेगा। तो इसको देखो, इसका नाम क्या आएगा? फिर से मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाम आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, चलिए
यहाँ पे Mg ले लेते हैं फिर से हम, ठीक है। Mg पर 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल वाला कोई लेते हैं, OH ले लेते हैं हम आपका, ठीक है। OH पे सिंगल माइनस चार्ज है, ठीक है बच्चों। अब देखो इस पे 2 प्लस चार्ज हो गया, इस पे 1 माइनस चार्ज हो गया। तो अब इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा। 2 से गुणा करेंगे तो 1 OH पर 1 माइनस, तो 2 OH पर 2 माइनस, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया है, MgOH का होल ट्वाइस। अब अगर इसके नाम की बात कर देगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का नाम आएगा मैग्नीशियम हाइड्रा। इसका नाम क्या आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है बच्चों इसका नाम। चलो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम का भी हो गया। अब इसके बाद आपका कौन है, लिथियम। लिथियम, चलिए ठीक है। ठीक है बच्चों, लिथियम पर प्लस चार्ज है और OH पर क्या है, माइनस चार्ज है। ये इसके साथ क्या करेगा, बिना किसी रुकावट या बिना किसी दिक्कत के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड करेगा तो यहां पर देखो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा LiOH। तो अगर इसके नाम की बात करेगा तो देखिए बच्चों, Li का नाम क्या है, लिथियम, और OH का नाम क्या है आपका, हाइड्रा ऑक्साइड। तो देखो इसका नाम आएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। फिर चलिए हम यहाँ पे फिर से लिथियम ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम के साथ इस बार हम OH की वजह ले लेते हैं आपका I, ठीक है बच्चों। अब देखो लिथियम पर सिंगल प्लस चार्ज और आयोडीन पर सिंगल माइनस चार्ज, यानी कि गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे इसको लिख देंगे Li। इसका नाम क्या लिख देंगे, Li। तो चलो, तो इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, लिथियम आयोडाइड। इसका नाम क्या आएगा, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। चलिए Li है आपका, ठीक है, सिंगल प्लस चार्ज। यहां पे हम CO3 डाई नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। Li है आपका, Li के साथ हम क्या कर देते हैं, इसको बाइंड करवा देते हैं। तो यहां पे देखिए इस पे 2 माइनस चार्ज, इस पे 1 प्लस चार्ज है, तो किसमें गुणा करने की जरूरत है बच्चों, लिथियम। किसमें करेंगे, लिथियम। जब 2 से लिथियम में गुणा करेंगे तो यहां पर देखो, तो 1 लिथियम पर 1 प्लस चार्ज और 2 लिथियम पर 2 प्लस चार्ज, यानी कि ये दोनों बाइंड कर सकते हैं। तो Li2CO3 ये इसका कंपाउंड बनेगा, ठीक है बच्चों। और इस कंपाउंड का अगर नाम की बात कर देंगे तो इसका नाम आपका आएगा लिथियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों इसका नाम, लिथियम कार्बोनेट। अब अगर मान लीजिए कि हम यहां पर Li है, प्लस चार्ज है, और यहां पे SO4 लेते हैं, क्या ले लेते हैं, SO4, ठीक है। SO4, तो SO4 पे डबल माइनस चार्ज होता है, लिथियम पर सिंगल प्लस चार्ज होता है। तो हम इसमें कितने गुणा कर देंगे बच्चों, 2 से। तो 1 लिथियम पे 1 प्लस चार्ज, 2 लिथियम पर 2 प्लस चार्ज। तो ये जब बाइंड करेगा तो यहां पे बनेगा Li2SO4, ठीक है। तो हमें क्या कर देंगे, हम इसके पीएच के साथ बना देंगे, ठीक है। इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, देखिए बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। जब इसके साथ इसको ऐड कर देंगे तो यहां पे इसका जो नाम आएगा वो आएगा आपका लिथियम, ठीक है। SO4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, लिथियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, यहां पे देखिए बच्चों, कोई टफ नहीं इसमें सबके सब इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जो भी पहला एलिमेंट होता है उसका जो नॉर्मल नाम होता है वही रहेगा, लेकिन जो साथ में दूसरा एलिमेंट जुड़ता है उसी का नाम हमेशा क्या रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक है। जैसे हम क्लोरीन को जानते हैं, क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। फ्लोरीन को जानते हैं तो फ्लोराइड। उसी तरीके से बाकी सबका भी नाम क्या करेगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा।
यहां पे सिर्फ आपका एक बचा है, वो है आपका H प्लस। ठीक है, तो उससे भी बता देते हैं। चलो, यहां पे आपका H प्लस। ठीक है, यहां पे हम Cl ले लेते हैं, Cl माइनस। तो देखो जब ये हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका नाम, तो देखो इसके H के लिए क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड। तो इसका बच्चों नाम क्या बन के आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन इसके अलावा हम इसको हाइड्रो, इसके अलावा एक और नाम से जानते हो, वो है आपका हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ पे फिर से लेते हैं H प्लस, यहाँ पे हम ले लेते हैं OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, यहां पर देखो कभी भी H प्लस और OH मिलकर कभी मत सोचना कि आपका ये कुछ ऐसा बनाएगा HOH, नहीं बच्चों ये नहीं बनेगा। ये जब भी जुड़ता है H प्लस और OH, ये दोनों जब भी जुड़ेंगे तो ये बनाते हैं H2O, और इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, जल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलो H प्लस है, हम यहां पे इस बार क्या कर लेते हैं, CO3 डाई नेगेटिव ले लेते हैं। इस पर एक प्लस चार्ज है और इस पर कितना, 2 माइनस चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखो एक हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस चार्ज, यानी कि H2CO3 बनेगा ये। ठीक है बच्चों, अब इसके नाम की बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, और ये कौन है, कार्बोनेट। तो यहां पर इसका नाम क्या आएगा, बच्चों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा अभी और चीज़ें इसमें बाकी हैं, अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।